हेलो हेलो हेलो, स्वागत करते हैं आपका अपने बैच बायोलॉजी बाय प्रश्नों सर में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या क्या। पहले ओवरव्यू देख लीजिए, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। देखिए, सेल क्या होती है इसके बारे में पढ़ाऊंगा। मतलब कोशिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ाऊंगा। क्या कोशिका कोशिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर सेल के बारे में पढ़ाने के साथ साथ इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। फिर इसके टाइप्स बताऊंगा। मान लो ये सेल है, तो सेल के पहले सेल पढ़ा दूंगा। फिर सेल के टाइप बताऊंगा। कौन कौन से टाइप पढ़ाऊंगा, दो प्रकार के टाइप पढ़ाऊंगा इनके। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों टाइप पढ़ाऊंगा। फिर सेल के शेप पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ सेल के शेप पढ़ाऊंगा और साइज होता, ये इंपॉर्टेंट है एक नंबर में यहाँ पर। सेल की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। सेल कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा। मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बताऊंगा। शेप एंड साइज बताऊंगा कुछ सेल की, इंपॉर्टेंट से। और अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में। फिर मैं शुरू करूंगा मेन जो टॉपिक शुरू होती है, सेल थ्योरी। क्या पढ़ाऊंगा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट होंगे, मैथ्यू रीडर, जोटरसन। इनके दोनों के बारे में बताऊंगा, इन दोनों में कैसे पूरे सेल क्या होती है, सेल कहाँ कहाँ यूज होती है, सेल कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है पूरे बॉडी की, ये सब बताऊंगा। फिर सेल थ्योरी के बाद फिर आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या, सेल इनवेलप। क्या, सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, सेल इनवेलप क्या होता है, मतलब सेल के ऊपर एक सेल एक लिफाफे में पैक होती है, उसके बारे में पढ़ूंगा। एनवेलप में तीन चीजें मैं पढ़ूंगा, क्या क्या। अगर मैं प्रोकैरियोट पढ़ूंगा तो ग्लाइकोकैलिक्स भी पढ़ूंगा। ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेल वॉल पढ़ूंगा, सेल वॉल पढ़ूंगा। फिर पढ़ूंगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले मैं सेल पढ़ूंगा, सेल की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। और सेल कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की चर्चा करूंगा। कुछ सेल के शेप और साइज बताऊंगा। फिर सेल थ्योरी बताऊंगा, जिसमें क्लोडर सॉन और मैथ्यू स्टीडन ने बताया था। फिर सेल एनवेलप के बारे में पढ़ाऊंगा। सेल एनवेलप के अंतर्गत ग्लाइकोकैलिक्स आते हैं, सेल वॉल आता है और सेल मेम्ब्रेन आता है। इन तीन के बारे में चर्चा करूंगा। फिर बात आती है सेल एनवेलप की बात आती है सेल सेल ऑर्गेनेल और अब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाते समय मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सब डिटेल पढ़ाऊंगा, ध्यान पूर्वक पहले ओवरव्यू देख। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, अब इसी सेल मेम्ब्रेन में ऑर्गेनल में पढ़ाते समय, सेल ऑर्गेनल में पढ़ाते समय मैं आपको एक सिस्टम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं, इसी सेल ऑर्गेनल में सिस्टम पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसी सेल ऑर्गेनल के अंतर्गत एक सिस्टम पढ़ाऊंगा। क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंतर्गत चार ऑर्गेनल आएंगे, चार सेल ऑर्गेनल आएंगे। वैक्यूल आएगा, वैक्यूल आएगा, ईआर आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम आएगा। और क्या आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा, गोल्जी बॉडी। ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करेंगे। सेल ऑर्गेनल के अंतर्गत ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाऊंगा।
जिसमें वैक्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा, या के बारे में, लाइसोसोम के बारे में और गोल्गी के बारे में। एक बार आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक याद रखना। ये चारों कैसे हैं बाबू? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब इनके ऊपर एक ही आवरण है, एक ही आवरण है, एक ही एनवेलप है। वो क्या है? सिंगल। वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब पढ़ाऊंगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत किसके अंतर्गत? सेल ऑर्गेनेल के अंतर्गत। सेल ऑर्गेनेल में दो टाइप्स में पढ़ाऊंगा, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है? ये चारों हैं, और ये किस क्या बनाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ाऊंगा। और क्या क्या पढ़ाऊंगा? ध्यानपूर्वक देखिए। और इसी में मैं पढ़ाऊंगा क्या? न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, राइबोसोम पढ़ाऊंगा, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज, और सेंट्रीओल्स सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रो क्या क्या पढ़ाऊंगा? ये है ओवरव्यू, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। सेल टाइप्स, शेप कुछ सेल के और साइज, सेल थ्योरी, सेल एनवेलप के अंतर्गत ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल पढ़ाऊंगा, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ाऊंगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ये चारों होते हैं, ये क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा। अब उसी में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में सिंगल है, ये सब पढ़ा इसमें बताऊंगा। न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, राइबोसोम पढ़ाऊंगा, माइक्रोबॉडीज पढ़ाऊंगा, और सेंट्रिओल और सेंट्रोसोम के बारे में चर्चा। एक और क्लास 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 इतने चीजों के बारे में आपको बता दूंगा। अब इसी में ये दोनों के डिफरेंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। ठीक। और यही आपको मैं बता दूंगा यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक। साथ ही साथ मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस अच्छे से बताऊंगा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पढ़ाऊंगा। जब मैं सेल पढ़ाने लगूंगा तो सेल प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल में भी पाई जाती है, तो मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों सेल पढ़ाऊंगा, इनमें भी डिफरेंस पढ़ाऊंगा। ठीक। ये इतना ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे के साथ? सेल के साथ। किसके साथ? सेल के साथ। तो ये सब रब करते हैं। अगर नोट करना चाहो मैं हट जा रहा हूँ के साथ प्लीज। वाह, स्क्रीन शॉट ले ली, रब कर दी। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा क्या बबुआ? सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं उस तो अपने शरीर की बात करते हैं या किसी जीव के शरीर की बात करते हैं, तो उसका शरीर जो बना है छोटे से छोटी इकाई जो होती है उसके शरीर, मतलब मेरी उंगली में सबसे छोटा अणु जो होगा, सबसे छोटा पदार्थ जो होगा, जिससे मेरा पूरा शरीर मिलकर बना है, उसी को बोलेंगे क्या हुआ? उसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप घर बनाते हैं, कौन बनाता है, तो घर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जैसे घर बनाते हो तो नींव बनाते हो, नींव बनाने के लिए आवश्यकता होती है ईंट, तो इसके साथ जो भी सीमेंट वगैरह लगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ईंट के बिना घर तो नहीं बन सकता, ईंट लगेगी। ईंट जो है हुआ वो क्या है? ईंट क्या है? सेल। आइए देखिए, सेल को अगर मैं डिफाइन करूँ, डेफिनेशन, तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंक्शनल एंड fundamental
mental units of any सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीव के जीवन के लिए जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या है? कोशिका। ठीक, अब मैं इसके जो डिफाइन करूं इसके बारे में बता स्ट्रक्चर। सेल का कुछ आकार, मतलब चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, कैसा भी आकार हो, मतलब सेल क्या है? सेल एक आकार, मतलब उसका एक आकार। फंक्शनल मतलब ये कुछ काम करे। फंडामेंटल मतलब सभी जीवों के अंदर प्रेजेंट हो। और यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की, जीव की, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई। कितनी बातें समझ में आएगी? सेल की डेफिनेशन समझ में आएगी। अब सेल की खोज किसने की? सेल की डिस्कवरीज के होंगे। सर्वप्रथम ये जान लो, जो सेल है, पूरा जो सेल का अध्ययन है, ओवरव्यू दिया, इन सभी का अध्ययन मतलब सेल के बारे में, सेल के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। ध्यानपूर्वक सुनना। सेल के बारे में जो विज्ञान है सेल का, मतलब अगर मैं सेल के बारे में पढ़ रहा हूँ, कोई विज्ञान होगा, उस विज्ञान को कहते क्या है रॉबिन? साइकोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स नोन एज दिस टाइप ऑफ साइंस इज नोन एज क्या है? की बातें करती हैं। सेल क्या है? सेल का परिभाषा क्या है? कैसे डिफरेंशिएट किया मैंने कि स्ट्रक्चरल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, ये सब बताया। सेल की डिस्कवरीज के बारे में चर्चा करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि सेल, जिस विज्ञान के अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइटो का मतलब होता है साइंस में, सेल जल्दी बोलते ही नहीं, साइटो का मतलब ही, इतनी बातें कर, साइटो का मतलब ही सेल, साइकोलॉजी रूप से। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ब्लड, आपने सुना होगा ब्लड में लिखा होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट्स। ये वो जो साइट शब्द है मतलब सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये बातें करनी है। साइट का मतलब, साइकोलॉजी का मतलब है वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सेल तथा उसके विभिन्न अंगों की चर्चा करते हैं, उस विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। अथवा स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स नोन एज दिस टाइप ऑफ साइंस इज नोन एज क्या? साइकोलॉजी। इतनी बातें करें। अब मैं सेल की डिस्कवरी के बारे में, क्या डिस्कवरी, डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है 1665, कब की? 1665। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट। 1665 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपना स्वयं का एक सूक्ष्मदर्शी क्या बनाया? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप के अंतर्गत क्या बनाया? माइक्रो। और उन्होंने देखा क्या? कॉर्क में, कॉर्क की स्लाइस, टुकड़े में उन्होंने ऐसी संरचना, हेक्सागोन, ऐसी कुछ संरचना, और इस संरचना को जब उन्होंने देखा तो पूरी संरचना ऐसे बिखरी हुई थी और वो कैसी सीन्स, कैसी प्रतीत हो रही थी, यानी बॉम्ब। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क सेल के, कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? प्लांट की जो
पार्क हुई है उसमें एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं पार्क, तो एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं पार्क। उसकी स्लाइस मतलब टुकड़े में उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और इसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के बदला उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल। ये प्रत्येक कंपार्टमेंट को, एक कंपार्टमेंट को सेल दे दिया, दूसरे को सेल नाम दे दिया और ये सेल आपस में ज्वाइंटेड। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा किसमें, कॉर्क में। कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क क्या है, पार्क, पेड़ की जो छाल होती है उसमें एक विशेष प्रकार का पार्ट पाया जाता है जिसको कॉर्क बोलते हैं। और उन्होंने उसमें क्या देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो एक एक कंपार्टमेंट होता है उसी कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्या, फादर ऑफ साइकोलॉजी की बातें करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम सेल की खोज की। जो कार के अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, कंपार्टमेंट देखा, उसे सेल नाम दिया। और ये सेल कैसे की, वो डेड, मृत सेल, मरी हुई सेल। ये बातें करते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की। फिर बात आती है 1674, एक वैज्ञानिक था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने पॉन्ड में, जिसमें पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाब, क्या देखा, लिविंग सेल की खोज, लिविंग लिविंग सेल की खोज। फिर इन्होंने भी ह्यूमन चीक सेल देखी, ह्यूमन चीक, ह्यूमन चीक, फिर अनियन पील देखी, अनियन पील, सब में सेल देखी। कंफर्म क्या करना है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वह डेड थी। किसमें खोज की थी, कार्क में खोज की। कार्क क्या होता है, वृक्ष की जो छाल होती है उसी में एक पार्ट होता है उसको कार्क बोलते हैं। और उनको सेल कैसे दिखी थी, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी थी। और प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है उसी को नाम दे दिया गया सेल। किसने नाम दिया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। फिर 1674 ईस्वी की बात, 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ नामक साइंटिस्ट ने स्वयं द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल की खोज की। और लिविंग सेल किसमें देखा, सर्वप्रथम पॉन्ड में देखा, पॉन्ड वाटर में देखी। और फिर उन्होंने ह्यूमन चीक सेल देखी, अनियन पील्स देखी और ढेर सारी सेल्स का उन्होंने कितनी बार निकाल होंगे। आपको दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने होंगे, इनके, रॉबर्ट हुक के और उनके सर। एक नंबर में पूछा, फादर ऑफ साइकोलॉजी के लिए कहा जाता है रॉबर्ट। फिर 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ, इनका भी नाम आपको इनकी बातें करनी है। ये थी डिस्कवरीज किस किस से। फिर बात आती है, साथ ही सुन रहे हो तो एक बात और सुनिए। सन 1831 में, 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। उनके, जिन्होंने डिस्कवर किया उन साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था क्या, रॉबर्ट, क्या नाम था, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट क्रम। 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। और सेल के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने पॉन्ड में, तालाब में लिविंग सेल की खोज। कितनी बातें करता हूँ, सब बातें करनी चाहिए। मुझे लग रहा है मैं दाएं बाएं लिख रहा हूँ, एक सीधे सर्कल में लिखते हैं। कितनी बातें करता हूँ आपको अगर विजुअल को दिखाई दे रहा हो तो आओ सीक्वेंस में लिखते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। समझाने के लिए ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे लिख दिया था, ध्यान को बदले। सेल डिस्कवरीज,
सेल रॉबर कौन था? सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। कहाँ देखा? क्वार्क में देखा। क्वार्क की स्लाइस में देखा। कैसी संरचना दिखी? हनीकॉम्ब लाइक, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के। और ये कैसी सेल थी? डेड सेल। नाम दिया सेल, और कैसी थी? डेड। कितनी बातें करी? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर आया कौन? एंटोन वॉन ल्यूवेन। इसने 1674 में कहा? पॉन्ड में किसकी खोज की? लिविंग सेल की खोज की। लिविंग सेल की खोज की। फिर बाद में किसने क्या क्या देखा? अनियन पील, अनियन पील में देखा। और क्या देखा? ह्यूमन चीक देखा, ह्यूमन चीक देखा, स्पर्म देखा, ओवा देखा, क्लीस। बस ऐसा। फिर एक और डिस्कवरी बताया था, क्या? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 में डिस्कवरी की किसकी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। कितनी बातें करती हैं? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ सेल एंड their components, their organelle क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, साइको साइंस, जिसके अंतर्गत ये ठीक कितनी बातें करनी है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, सेल की। अब इन्हीं रॉबर्ट हुक को और के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। कितनी बातें करता हूँ, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा कितनी बातें करता हूँ।